एक गतिशील अगुवे की पहचान यह है कि वह बदलते समय के अनुसार अपने सेवा कार्य के साधनों और आदतों को ढालने में सक्षम होता है। पास्टर्स टूल किट में हम आपको एक स्वस्थ कलीसिया विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक कौशलताएं सिखाने का प्रयास करते हैं और आज हम ऑपरेशनल सिक्योरिटी, जिसे छोटे में ऑप्सेक, पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका अर्थ है संचालन सुरक्षा। आजकल सुसमाचार के लिए कई खतरे और विरोध मौजूद हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य या प्राणी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उस दुष्टता की आत्मिक ताकतों से है जो आकाश में है, जिसके बारे में इफिसियों 6 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है। फिर भी हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के विरुद्ध हमें बहुत ही बुद्धिमानी और सूझबूझ की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम आपको संवेदनशील संचार को संभालने के कुछ बेहतरीन तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत सिग्नल मैसेजिंग एप्लीकेशन के उपयोग से होगी। हम आपको बताएंगे कि किस समय और तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मालूम है कि आप में से कई लोग के मन में सताव के बारे में व्यापक प्रश्न होंगे, और यदि आप भविष्य में इस विषय पर हमारी बाइबल संबंधी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों ना अभी के लिए व्यवहारिक बातों पर हम ध्यान केंद्रित करें। हमारी ज्यादातर बातचीत व्हाट्सएप पर होती है, जो शायद एक नॉर्मल फोन कॉल से थोड़ा ज्यादा सुरक्षित है। व्हाट्सएप का दावा है कि इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जिसका मतलब कि सिर्फ मैसेज भेजने वाला और मैसेज पाने वाला ही उस मैसेज को पढ़ सकता है। बीच में कोई भी हो, चाहे वह कोई कंपनी हो, व्हाट्सएप हो, गूगल हो, सरकार हो या कोई हैकर ही क्यों ना हो, वो उन्हें देख या सुन नहीं सकता। लेकिन इसकी गोपनीयता और सुरक्षा पर काफी संदेह उठता है। तो क्या व्हाट्सएप सरकार को हमारे कॉल या हमारे मैसेज को देखने का कोई गुप्त रास्ता दे चुका है? हम ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन याद रखें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा असल में एक विज्ञापन कंपनी है। यह आपकी गतिविधियों और निजी जानकारियों का डेटा इकट्ठा करके अरबों डॉलर कमाती है। यानी आप किससे, कब, कहां बात कर रहे हैं, ये सारी जानकारी इनके नाम मेटा डेटा में ही छुपी है, और वे ये जानता है कि आप किससे और क्या बात कर रहे हैं, ताकि वे उस जानकारी को बेचकर पैसा कमा सके। एक जरूरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल रही है तो समझ लीजिए कि आप या आपकी जानकारी ही वो सामान है जो बेचा जा रहा है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें कि आपको संचार कैसे करनी चाहिए, आइए एक पल रुककर एक सवाल का जवाब देते हैं जो अक्सर सुनने में मिलता है। लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, तो मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? मुझे मेरी सुरक्षा या प्राइवेसी की चिंता क्यों करनी चाहिए? ये एक बहुत ही भोला भाला सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कपड़े पहने हुए हैं या नहीं? क्या आप कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। हमें गोपनीयता और निजता के बीच में अंतर समझना होगा। गोपनीयता वह है जिसे आप किसी को बताना नहीं चाहते, जबकि निजता का मतलब है कि आप यह तय कर सकते हैं कि किसे आप क्या बताना चाहते हैं। कुछ चीजें वाकई सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है। इस चैनल में हम कभी भी टैक्स चोरी या आपराधिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे और भी कई चीजें हैं जो संवैधानिक रूप से सरकार का विषय नहीं है। अपनी निजता, जिसे प्राइवेसी कहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए आपको सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है, जिस पर यहां हम आज बात कर रहे हैं। मुझे पता है जो मैं आगे कहने वाला हूं ऐसा लगेगा कि ये एआई के द्वारा बनाया हुआ लगता है, लेकिन मैं वादा करता हूं ऐसा नहीं है। हम आपको बेहतर तरीके से रहस्य रखना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि हम आपको आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी के अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना सिखा रहे हैं। इसलिए जहां व्हाट्सएप
मेटा का हिस्सा है, जो एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है जिसका उद्देश्य अपने शेयरधारकों के लिए मुनाफा कमाना है। वहीं सिग्नल एक दूसरा मुफ्त मैसेजिंग ऐप है जिसे आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट गैर लाभकारी संस्था के स्वामित्व और संचालन में चलाई जाती है, जिसका मकसद आपकी निजता बचाते हुए आपके संचार को आसान बनाना है। हम समझते हैं कि आजकल हर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है और दूसरों को किसी और ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मनाना थोड़ा मुश्किल है। बदलाव में थोड़ी परेशानी तो होती ही है। हम आपकी बात पूरी तरीके से समझते हैं और ऐसा भी नहीं कि हर बात को सुरक्षित संचार माध्यमों से ही कहना ज़रूरी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचें कि आप एक व्यस्त सड़क में चल रहे हैं और आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, अगर आप किसी के जन्मदिन की पार्टी की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस बात की परवाह नहीं होगी कि कौन आपकी बातचीत को सुन रहा है। ऐसी बातचीत के लिए आप बेझिझक व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई धार्मिक मामलों से जुड़ी कोई संवेदनशील बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप सड़क पर चलते हुए खुलेआम ऐसी बात नहीं करेंगे और ऐसी ही बातचीत के लिए सिग्नल एक बेहतर विकल्प है। सिग्नल व्हाट्सएप की तरह ही काम करने वाला एक ऐप है जिसके अंदर टेक्स्ट मैसेज, फोटो, रिएक्शन, मीम्स, पोल के द्वारा सवाल और जवाब पूछना या मैसेजेस को गायब करने वाले जो फीचर होते हैं, ऑडियो है, वीडियो कॉल है, यहाँ तक कि ग्रुप कॉल भी आपको इसके अंदर मिलेगा। सिग्नल में संपूर्ण सुविधाएं हैं जो आप व्हाट्सएप में चलाते हैं। शायद सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि पहले आप अपने परिवार और स्थानीय चर्च के नेतृत्व के बीच में इसे इंस्टॉल करवाएं, उन्हें इसका इस्तेमाल करना सिखाएं और फिर अपने स्थानीय अगुओं की संगति में संवेदनशील संचार के द्वारा सिग्नल के इस्तेमाल का सुझाव दें। अपने समूह की गोपनीयता में सुधार के लिए किसी को तो आगे आना होगा और क्यों ना इसकी शुरुआत आप ही करें। सिग्नल को सेटअप करते समय हम 2 सेटिंग्स का सुझाव ज़रूर देते हैं और ये दोनों ही सेटिंग्स आपके मोबाइल नंबर को दिखाने से संबंधित है। आप अपने नए सिग्नल अकाउंट को अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करते हैं, जो जाहिर तौर पर भारत में आपके आधार कार्ड से जुड़ा होता है, इसीलिए आपकी पहचान भी इससे जुड़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिग्नल आपको अपने मोबाइल जानकारी दूसरों से छुपाने की सुविधा देता है। जब आप सिग्नल ऐप खोलते हैं तो ऊपर की तरफ बाईं ओर प्रोफाइल पर क्लिक करें, उसमें सेटिंग्स में जाए और प्राइवेसी को ढूंढे। उसको क्लिक करने के बाद आपको फ़ोन नंबर छुपाने या दिखाने के बारे में विकल्प मिलेगा। उस दोनों विकल्पों में नोबडी, कोई नहीं पर इसे सेट कर दें। अगर आपके सिग्नल इस्तेमाल करने वाले सभी लोग ऐसा करते हैं, तो कल को अगर किसी के हाथ में आपका फ़ोन भी लग जाए तो वह सिर्फ आपके चैट देखकर बाकी लोगों की असली पहचान पता नहीं लगा पाएगा। एक और उपयोगी सुझाव हम आपको देना चाहेंगे। आप अपने सिग्नल पहचान जो आईडी पर अपना पूरा नाम या उपाधि ना डाला करें। आपको इतनी ही जानकारी देना चाहिए जिससे आपको जानने वाले लोग आपको पहचान सके, लेकिन पूरा नाम या अंतिम नाम या फिर उसमें जो आप टाइटल लगाते हैं वो सारी चीज़ों को आप बच के रहिए। जैसे आप बिशप अनिल यादव ना लिखें, लेकिन अगर आप सिर्फ अनिल भाई जो पूर्णिया से हैं, शायद इतना ही कहना पर्याप्त हो सकता है। देखते हैं जो कि बाइबल मती रची सुसमाचार उसके 10वें पद के 16 में क्या कहता है। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांप के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। पास्टर्स टूल किट में हम 21वीं सदी में मिले बेहतरीन तकनीकी उपकरणों के लिए बहुत आभारी हैं। हम यीशु के राज्य के लिए इनका भरपूर उपयोग करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि मैसेजिंग ऐप्स बदलने में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन हमें लगता है कि यह इसके लायक है। अगर आपके घर या चर्च में कोई जवान है तो वो इसे तुरंत सेटअप करने में आपकी मदद कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि लगातार आप ऐसे जानकारी भरे वीडियोस से लाभान्वित हो सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय मसीह की।